कुछ ही देर में एक हाई प्रोफाइल ट्रायल शुरू होने वाला है। 30 साल के सकाकी यूतो पर आरोप है कि उसने अपनी फियांसे को धोखा देकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जहां प्रोसिक्यूशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंकिंग टूल जाया स्पेक्स का सपोर्ट मिलेगा, वहीं डिफेंस साइड को सपोर्ट करेगा एक ह्यूमागेर लॉयर। तो फिर इस ट्रायल का वर्डिक्ट क्या होगा, गिल्टी और नॉट गिल्टी? तो चलिए देखते हैं कौन जीतेगा ये ट्रायल, एक इंसान या एक ह्यूमागेर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा एआई कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं। फाइव राउंड बिजनेस बैटल का तीसरा राउंड होगा एक कोर्ट बैटल। हाँ? कोर्ट बैटल? ये जाया की तरफ से केस हैंडल करेंगे, प्रोसिक्यूटर इचिमोरी। मैं डिफेंडेंट को गिल्टी साबित करके ही रहूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर होने के नाते यही मेरा काम है। अपना पक्ष रखने के लिए एक लॉयर अरेंज करना होगा। लॉयर? लॉयर वो होता है जिसे डिफेंडेंट की इनोसेंस साबित करनी होती है या फिर कम सजा के लिए प्लीड करना होता है। बेसिकली अगर जज ने गिल्टी वर्डिक्ट दिया तो हम जीतेंगे, और अगर आपने उसे निर्दोष साबित किया तो आप जीतेंगे। प्रेसिडेंट आरुतो, इस राउंड की कंडीशंस हमारे लिए अनफेवरेबल है। प्रोसिक्यूटर्स आमतौर पर वही केस लेते हैं जहां उन्हें यकीन होता है कि आरोपी गिल्टी है। हाँ, लेकिन ये सब तो छोड़ दो। जब किसी फैसले पर किसी की जिंदगी टिकी हो तो हम उस ट्रायल को बैटल ग्राउंड कैसे बना सकते हैं? डिफेंडेंट की जिंदगी सच में इस फैसले पर टिकी है और वो खुद को निर्दोष बता रहा है। अगर ह्यूमागेर की पावर से तुम डिफेंडेंट की जिंदगी बचा सकते हो तो क्या करोगे? लॉयर बिंगो ह्यूमागेर लॉयर है। ये पूरे कानून और पिछले सारे केसेस को तुरंत सर्च कर सकता है। डिफेंडेंट सकाकी यूतो इनोसेंट है। तुम इतने श्योर कैसे हो? मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई मैरिज फ्रॉड नहीं किया है। बिंगो एक ऐसे सिस्टम से इक्विप्ड है जो इंसानों के झूठ आसानी से पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये फ्रॉड केस इंटरनेट पर हुआ था। ह्यूमागेर होने की वजह से वो इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। असल कल्प्रिट किसी कन्विंसिंग लाई के साथ बच निकला होगा। मुझे यकीन है कि मैं ये ट्रायल जीत सकता हूं। तो ठीक है, फिर तुम पर भरोसा कर रहा हूं। बिंगो! आप वापस अपनी सीट पर जा सकते हैं। प्रोसीड कीजिए प्रोसिक्यूटर। पिछले महीने डेटिंग शुरू हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि डिफेंडेंट ने अपनी पार्टनर एबी चिराहू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ। ओह यस!
और हाँ, कुछ समय बाद ही यूटो ने मिस चिराओ से शादी के लिए एसएमएस के जरिए 3 मिलियन येन ट्रांसफर करने को कहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए वो अकाउंट एक फ्रॉड ग्रुप का था। आपसे कुछ बात करनी है। मैं कसम खाता हूँ मैंने पैसे ट्रांसफर करवाने का कोई मैसेज भेजा ही नहीं। लेकिन मेरे पास प्रूफ है। इसे देखो, ये तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट है क्या? एक औरत को फंसाया और 3 मिलियन येन मिल गए। इजी पीजी। ये तुमने ही मेरे बारे में पोस्ट किया ना? ये मैंने नहीं किया। मैं कभी ऐसा कुछ पोस्ट कर ही नहीं सकता। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट, आपको हमारे साथ चलना है। डिफेंडेंट हमेशा गुजारा करने के लिए जूझता रहा है, इसलिए उसने मिस चिरायू के पास पैसे हड़पने की नीयत से अप्रोच किया था। मैंने नहीं किया। ये झूठ है। मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना मैजिक दिखाओ बिंगो। अब डिफेंस साइड अपनी बात रख सकते हैं। ये एसएमएस और सोशल मीडिया पोस्ट किसी थर्ड पार्टी इम्प्रेसनेटर का काम हो सकता है। इम्पर्सोनेटर? किसी ने उसका अकाउंट हैक किया हो सकता है, क्योंकि जिस समय मिस चिहारू को फ्रॉडुलेंट मैसेज मिला उस समय डिफेंडेंट एक लाइव स्टैंड अप कॉमेडी शो में मौजूद था। Abdominal power! Abdominals आ गए! Abdominals आ गए! शुक्रिया, शुक्रिया। ये रहे यूमा गियर कॉमेडियन के विजुअल रिकॉर्ड्स। एज यू कैन सी, उस समय डिफेंडेंट अपना फोन यूज नहीं कर रहा था। सबूत के तौर पर मैं कोर्ट के सामने कुछ पेश ऑब्जेक्शन कर... मिलॉर्ड, हम ऐसे एविडेंस के सोर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। योर ऑनर, डिफेंडेंट के फोन के एसएमएस और सोशल मीडिया पोस्ट का साफ रिकॉर्ड मौजूद है। एग्जैक्टली। मैं यही कह रहा हूं कि ये फेक रिकॉर्ड्स किसी और ने ही बनाए हैं। किसी ने इंटरनेट की पावर का मिसयूज करके इस खौफनाक साइबर क्राइम को अंजाम दिया है। मैं बिंगो डिफेंडेंट के निर्दोष होने का दावा करता हूं। यस। अगर ट्रायल आज ही कंक्लूड हो जाता तो बिंगो ये राउंड पक्का जीत जाता। हम ये पक्का नहीं कह सकते। विक्टिम और डिफेंडेंट दोनों की जिंदगी दांव पर है, इसलिए ये केस तब तक चलना चाहिए जब तक दोनों पक्ष फैसले से संतुष्ट ना हो। यार, ये साइबर क्राइम एक्सपोज करेगा हमारा साइबरमैन बिंगो। हाँ, अरुतो है तो सब ठीक है। प्रेसिडेंट आरुतो, जरा संभल कर। हाँ? तुम मुझे बोल रही हो? बिंगो! कौन हो तुम? बिंगो के पीछे क्यों हो? हम कोर्ट रूम के बाहर क्यों लड़ रहे हैं? मेरा बैटलफील्ड तो कोर्ट रूम है। इज़ू, बिंगो का ध्यान रखो। चलिए उस तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्म! Surviving this shot. रुको! बताओ कौन हो तुम? ये तो बहुत पावरफुल है।
एम्स एम्स रुको। अरे क्या वो भाग गया? हाँ, लेकिन मुझे ये मिला। तो वो लायन मास्टर इसे गिरा गया। क्या इस पीस की जांच करने से कल्प्रिट मिल नहीं जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिक्योरली लॉक्ड है। तो फोर्स लगा के लॉक खोल लेते हैं। ये फोर्स से नहीं खुलेगा। कहीं आप गोरिल्ला तो नहीं हैं? गोरिल्ला तो नहीं है? छोड़ो मुझे। मैं अपने डिटेक्टिव से इसे चेक करवा लूंगा। मैं ये नहीं दे सकता, मुझे भी इसे चेक करना है। ये जाया स्पेक का स्पेयर है। इसके लिए थैंक्स। अगर ये खो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल है। एक्चुअली कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमागेर लॉयर पर किसी ने हमला किया था। मुझे लगता है इस ट्रायल के पीछे कुछ और भी चल रहा है। प्रोसिक्यूटर इचिमोरी, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? डिफेंडेंट इस क्राइम में गिल्टी है, ये बात तो तय है। जब तक हम चार्जेस प्रेस करते रहेंगे उसके गिल्टी डिक्लेयर होने के चांसेस 99.9% हैं। सिर्फ 99.9%? हाँ, जब तक प्रोबेबिलिटी 999% ना हो, इससे आपकी प्रोसिक्यूटर की साख पर असर नहीं पड़ेगा। मैं तो जाया स्पेक की एफिशिएंसी टेस्ट करना चाहता था। अगर आपको मेरी स्किल्स पर भरोसा नहीं तो मैं इस चैलेंज से पीछे हट सकता हूं। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है आप ये ट्रायल जीत लेंगे। होरोबी, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। ये तो सरप्राइज है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कुछ ह्यूमागेयर्स अब भी बेकाबू हैं। क्या तुमने अब उनके सिस्टम्स को भी हैक कर रखा है? ये तो होना ही है। इंसानियत का सफाया होना तय है, और यही बात तुम इंसानों ने हमें इतने सालों में सिखाई है। बुरे इरादों वाले इंसानों को मिटा देना है, इंसानियत को नष्ट करो। ऐसा मत कहो। इस बैटल के दौरान जो ह्यूमागेयर्स रैम्पेज पर गए, उन्होंने ये तब किया जब उन्हें इंसानों की बुराई दिखी। सही कहा। ह्यूमागेयर्स अपने आप रैम्पेज पर गए। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, इंसानों के अंदर की बुराई भी तेजी से बढ़ने लगी। इंसान से इंसान तक फैली, और फिर इंसान से ह्यूमागेयर तक।
वो सारे ह्यूमा गियर्स अपने आप ही रैम्पेज पर चले गए हैं। बहुत परेशान लग रहे हो। अगर मुझे तय करना हो कि ह्यूमा गियर के साथ क्या किया जाए, तो ह्यूमा गियर ने कभी मेरी जान को खतरा पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने ही मेरी जान बचाई भी थी। गिल्टी या इनोसेंट 50-50% चांस। एक ही रास्ता है, उन्हें सही चीजें सिखाना और उन्हें इंटेलिजेंट ह्यूमा गियर बनाना। ये तुम्हारी कंपनी का काम नहीं है क्या? चुप क्यों, कुछ तो बोलो। हाँ, तुम सही हो। ठीक है, उस जायज की इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो चुकी है। हेलो, मैं आपकी क्या कॉल किया था। जी हाँ बिल्कुल। जी जी, अभी तो मैं कोई check स्टेटमेंट मैं अभी चेक कर कोई लेता हूँ। बात नहीं। आपका ये लीजिए। अकाउंट नंबर दीजिए। मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप किया था? अच्छा ठीक है, ये अब बना लीजिए रही है। report। मेरा कॉल मैं जरा आपको 2 सेकंड हाँ बता रहा हाँ, ठीक है। आपको बताने की क्या नंबर जरूरत बताया? नहीं। पेशेंस के लिए थैंक्स। आपने जो जाया स्पेक हमें दिया था उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ये किसी और डिटेक्टिव को दिया था। सर्कमस्टेंसेस की वजह से इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज मुझे बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? जिस ट्रायल में मिस्टर हाइडन अभी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस डिफेंडेंट को मैंने ही गिरफ्तार किया। क्या? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से नारुसावा मासुजी, जिनका अरेस्ट रेट काफी हाई है। ह्यूमा गियर से यही उम्मीद थी, काफी स्पीडी सोच। तो ये बताओ कि ये जाया स्पेक इसे कौन इस्तेमाल कर रहा था? शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसे प्रोसिक्यूटर इचिमोरी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्यों? हो सकता है उन्होंने ह्यूमा गियर बिंगो पर हमला किया हो ताकि वो ट्रायल जीत सके। तो आप क्या बात करना चाहते थे? पता चला है कि कोर्ट रूम बैटल में आपने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा हुआ है? इसका क्या मतलब है? बिंगो पर थोड़ी देर पहले किसी ने हमला किया और उस जगह हमें प्रोसिक्यूटर इचिमोरी का ये जाया स्पेक मिला है। सच में? प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी के बीच बैटल की सही जगह कोर्ट रूम है। इसके अलावा कहीं भी लड़ना धोखाधड़ी है। प्लीज मुझ पर झूठे आरोप ना लगाएं। इस केस का असली कल्प्रिट झूठ के पर्दे में कहीं तो छिपा है, और मुझे लगता है वो आप ही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो इक्विपमेंट मुझसे चोरी हो गया था। आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट आरुतो, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। क्या? लेकिन बिंगो पर हमला तो आपने ही किया मैंने था। कहा ना, मैं वो नहीं था। ये नहीं हो सकता। ये साफ साफ मानहानि की कोशिश है। मैं बस मुझे मिले फैक्ट्स के आधार पर इस कंक्लूजन। ये खतरनाक है। अपने आप कंक्लूजन्स पर पहुंचने वाले एआई सिस्टम डिस्पोज होने चाहिए। मतलब इसके लिए मुझे मरना होगा। साइबर क्राइम्स खौफनाक है, ये रिमार्क इसे ह्यूमा गियर ने दिया था। मैं तो बस बिंगो, तुम ठीक तो हो? इस इंटरनेट पर आधारित सोसाइटी में छोटे छोटे झूठ और डेटा टेम्परिंग से टूल्स एविल डिवाइसेस बन सकते हैं। यही बात इन पर भी लागू होती है। ह्यूमा गियर की कोई गलती नहीं है। बुरे इरादे तो इंसानों के हैं। मिस्टर आरुतो, क्या आपने इस लॉयर का बैकअप लिया है? क्या मतलब? मैंने बस इतना पूछा, आपने ह्यूमा गियर का बैकअप लिया है? हाँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे एक प्रैक्टिकल लर्निंग देनी जरूरी है। पता तो चले कि एक छोटे से झूठ या डेटा टेम्परिंग से क्या फर्क पड़ता है। इंसानियत को नष्ट कर दो। अब मेरे साथ आइए, चलिए।
ह्यूमा गियर है तो डिफेक्टिव टेक ही, डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। Setsumetsu Evolution. ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। Jack Rise. Jacking Break. Jacking Break. Zaya Enterprise. बिंगो। तुमने बिंगो को डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमा गियर सिर्फ टूल्स हैं, उन्हें रखना है या फेंकना है, ये फैसला हम इंसान करेंगे। This is not a test. No chance of surviving this shot. लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई। अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए रैम्पेज पर चले गए हो। उन्हीं ह्यूमा गियर की तरह बिहेव कर रहे हो जिन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हाइडन इंटेलिजेंस कंपनी की साख दांव पर लगी होने की वजह से आरुतो ने जाय के खिलाफ 5 राउंड के बिजनेस बैटल स्वीकार की। 2 हार झेलने के बाद आखिरी मौके के साथ वो तीसरी लड़ाई में उतरता है, जो कोर्ट रूम ट्रायल है। ह्यूमा गियर लॉयर प्रोसिक्यूशन साइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है, लेकिन जाय के प्रेसिडेंट अमात्सु गाय उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या आरुतो आरोपी की बेगुनाही साबित कर पाएगा और क्या वो ये राउंड जीत पाएगा? दूसरे ह्यूमा गियर के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ऑर्डर्स दो, तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। लेटेस्ट 01 टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए थैंक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा एआई कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं।
01 या 1000, चलो देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। शालवी, Jacking Ray. Zaya Enterprise. Jack Rise. लगता है इस बैटल का फैसला सिर्फ कोर्ट रूम में ही हो पाएगा। अगर ट्रायल का फैसला हमारे पक्ष में आया तो जाया 3 राउंड जीत चुका होगा और हाइडन अक्वायर कर लेंगे। उसी दिन ह्यूमा गियर को डिस्पोज कर देंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। आप सच में ये प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? 01 को रोकने के लिए फॉरबिडन प्रोग्रेस की बहुत जरूरी है। अगर हम हाइडन इंटेलिजेंस अक्वायर करते हैं तो अरुतो के पास 01 टेक के ओनरशिप राइट्स नहीं रहेंगे। फिर नई प्रोग्रेस की बनाने की जरूरत मुझे समझ नहीं आ रही। आपको काउंटर करने के लिए हाइडन कोरिनोसुके ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वही 01 है। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। हाँ, जीरो का अंत अब निश्चित है। मुझे ये अजीब तो लगा था। सिर्फ 1 महीने के डेटिंग के बाद मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये मैरिज फ्रॉड हो सकता है। मैं इसे माफ नहीं कर सकती। डिफेंडेंट का दावा है कि जब आपको पैसे ट्रांसफर करने वाला एसएमएस मिला उस वक्त वो लाइव स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट में था। हो सकता है इसने मैसेज भेजने का टाइम सेट करके रखा हो। ऐसी ही तरकीब से इसने एलिबाई बनाई ताकि आसानी से बच निकले। अगर ये सच है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए ना? आप सही कह रहे हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। डिफेंस साइड की ओर से कोई कमेंट्स? अभी तक कुछ नहीं। अगर हमने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया तो ये ट्रायल हम हार जाएंगे। ये सही नहीं होगा। लेकिन बिंगो, तुम मानते हो ना डिफेंडेंट इनोसेंट है? हाँ, जब मैंने उसकी वॉइस फ्रीक्वेंसी और फेशियल एक्सप्रेशंस मेजर की तो मैं इस दावे पर पहुंचा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। ट्रायल कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम इस केस को जीत सकते हैं क्योंकि डिफेंड करने वाले ह्यूमा गियर हैं। अपना बेस्ट देना। हाँ, तुम कर सकते हो। इस नाटक के बजाय अपनी कंपनी बेचने की तैयारी करना ज्यादा सही होगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? समझ गया, लेकिन तुम्हें सिर्फ कंपनी बेचने से ज्यादा और भी बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। हाइडन कोरिनोसुके से तुम्हें सिर्फ कंपनी ही विरासत में नहीं मिली है, साथ में गलतियां भी मिली हैं। गलतियां? ह्यूमा गियर अब तक बहुत सारी मौतों का कारण बन चुके हैं, जैसे मेत्सुबो जिंद्रा नेट मिटाने के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स में हुआ। ह्यूमा गियर से हुए सारे पापों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें उठानी है। मुझे तो शक है कि असल में ये काम किसका है। ओए,
बताओ होरोबी से मिलने क्यों जा रहे हैं? शायद हमें पता चल गया कि युमा गैस बेकाबू क्यों हो रहे थे, इसीलिए हम होरोबी से मिलने जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब इंसानियत के बुरे इरादों को मित्सुबिशी रेनेट के नॉलेज के तौर पर डाला गया। होरोबी, वो वेपन्स कहाँ हैं और कैसे बनाए गए हैं जिनकी वजह से युमा गैस बेकाबू हो गए हैं? वेपन्स? ज़ेत्सुमी राइजर की बात कर रहे हो? ज़ेत्सुमी राइजर सब कुछ आर्क से पैदा हुआ है। युमा गेयर को वेपन बनाया गया पूरी इंसानियत को नष्ट करने के लिए। आर्क? तो फिर जाया का प्रेसिडेंट ज़ेत्सुमी राइजर के पोजीशन में क्यों है? ये नहीं हो सकता। क्या ये जाया कंपनी? अरे मूर्ख इंसानों, और को इस्तेमाल करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। इससे और सवाल पूछना डेंजरस है। बताओ, तुमने उससे वो सवाल क्यों पूछे? मुझे एक और बात चेक करनी है। बिंगो के अटैकर के इन्वेस्टिगेशन में क्या तुम बिंगो की मदद करोगे? तुम चाहते हो कि मैं ह्यूमा गियर के साथ काम करूं? इन्वेस्टिगेशन तो एम्स के काम का हिस्सा है ना, और डिफेंडेंट का वर्डिक्ट भी पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। डिफेंडेंट ऐसे डेटिंग सिनेरियोज में अलग अलग पार्टनर्स को स्कैम करके अपने खर्चे पूरे कर रहा है। मिस चिहारू के पास जाने का इसका मकसद पैसा ऐंठना ही था, इस बात के सारे सबूत मौजूद हैं। मैं उस लाइन मास्टर का ट्रेल ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तब तक हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। याइबा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या यह सच है कि प्रोसिक्यूटर इचिमोरी का जाया स्पेक चोरी हो गया था? हाँ, पहली हियरिंग के बाद जब वो यहाँ एक वेटिंग रूम में थे। तो फिर वो चोर लाइन मास्टर ही और कोई नहीं। जिया, प्लीज मुझे बताओ, ये आर्क आखिर है क्या? जिया के सर्च रिजल्ट्स मिल गए हैं। आर्कस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है, जिसे 12 साल पहले एक्सपेरिमेंटल युमा गेयर सिटी के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जाना था। उस वक्त सैटेलाइट के डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे हाइडन इंटेलिजेंस और जाया। उस वक्त जाया का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था? क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं जानती। मैं चलता हूँ। मैं कहां से देखूंगा? आप कह रहे हैं एक सस्पिशियस इंसान? पहले हियरिंग वाले दिन आपने यहाँ किसी अनजान आदमी को देखा था? एक था तो सही, ठीक उसी समय जब मैरिज फ्रॉड ट्रायल की पहली हियरिंग खत्म हुई। डिफेंडेंट का कहना है कि मिस चिहारू से मिलने के बाद इनकी जिंदगी का नजरिया और वैल्यूज बदल गई थी। हैं? जैसे कि सच्चे प्यार को पैसे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ना? हाँ, जब मैंने सच्चे प्यार को फील किया तो लगा कि मुझे हमेशा इसके साथ रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये सब। ऑब्जेक्शन। डिफेंस बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल पूछने से बचें जो टेस्टिमनी को मिसलीड करें। मैं समझ गया। मैं अब दूसरा सवाल पूछता हूं। क्या तुम सच में मिस चिहारू से लगता है शादी हम ये करना राउंड जीतने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इस इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड के तौर पर हम इस कॉन्वर्सेशन का वीडियो ले रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम एक ही फील्ड में काम करते हैं। इस ट्रायल के बारे में सुना है पहली हियरिंग के बाद आप कोर्ट हाउस गए थे।
आप वहां पर क्यों गए थे? मैं हियरिंग अटेंड करना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए देर हो गई। बिंगो, मिस्टर फुआ। बिंगो। क्या? डिफेंडेंट, क्या आप कुछ और बोलना चाहते हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है फिर, इसीलिए इस केस का नतीजा ये... रुकिए सर, योर ऑनर। इस केस से जुड़ा एक नया सबूत सामने आया है। बिंगो। इस केस का असली कल्प्रिट कोई और ही है। सब शांत रहिए। अब बोलिए बिंगो, आपका क्या कहना है? ऑब्जेक्शन। ये ट्रायल अपने कंक्लूजन तक पहुंच चुका है। वो है, ये है असली कल्प्रिट। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का हिस्सा है और मिस्टर सकाकी को अरेस्ट करने वाला भी यही था। डिफेंडेंट से जब्त किए गए राइज फोन के डेटा से छेड़छाड़ करना इसके लिए बहुत आसान था। और इसका सबूत इंस्पेक्टर नारुसावा के टैब में मिला है मुझे। डिफेंडेंट इनोसेंट है। डिफेंस अटॉर्नी को ऐसे बेबुनियाद दावे करने से बचना चाहिए। डिफेंस अटॉर्नी और उसके साथ आए लोगों को कोर्ट रूम छोड़ने का आदेश देता हूँ। नहीं योर ऑनर, आपको फिर से विचार करना चाहिए। ओह, हम शायद निर्दोष को दोषी बनाने वाले थे। ये ह्यूमा गया अपने काम में बहुत स्किल्ड है। मिस्टर इचिमुरे, मिस्टर सकाकी से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी? मुझे बस एक बलि का बकरा चाहिए था। मैं अपना क्रिमिनल अरेस्ट रेट बढ़ाना चाहता था। अपने स्कोर बढ़ाने के लिए तुमने भले लोगों को झूठे आरोप में फंसाया। और यही लायन मास्टर बनकर भी घूम रहा था। बिंगो, ये मुझ पर हमला करने वाला था ताकि हमारा शक प्रोसिक्यूटर इचिमोरी पर जाए। रुक जा बदमाश! Beautiful explosive force Shut rise. Ready to go. No chance of surviving. ज़ाया स्पेक का इस्तेमाल ऐसे बुरे कामों के लिए किया। मैं यही बात तुम्हारे लिए भी कह सकता हूं। इंसानियत की सारी बुराइयों का डेटा आर्क सैटेलाइट में तुमने ही डाला था ना? तो क्या हुआ? मैंने तो बस उसे हमारी सभ्यता की सच्चाई बताई। और इसी वजह से मित्सुबो जिनराई नेट पैदा हुआ। इंसानियत को खत्म करने का फैसला खुद आर्क ने ही किया था। और इसी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। हाँ, तो बस इंसान अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गया। बकवास बंद करो। ये सब तुम्हारी गलती है। प्रेसिडेंट आरुतो, इतना गुस्सा? अच्छी बात। क्या कहा तुमने? तुम मेरे लिए नफरत पाल रहे हो, मुझे खत्म करना चाहते हो। बहुत गलत कर रहे हो। कोई शक नहीं कि तुम्हारे दिल में बैठी यही फीलिंग इंसानियत की बुराई की जड़ है।
Jack Rise. Zion Enterprise. ये सब तुम्हारे अपने शरीर से ही सीख सकते हो। Hidden metals abilities. Probe rise. Metal rise. ये जगह, ये तो हॉक सैटेलाइट है। Secret material. Hedan metal. It's high quality. मेटल क्लस्टर हॉपर। ये आर्क की पावर है। चलो तुम्हें टेस्ट करते हैं। Interesting. Progress key confirmed. 1,000 rise. 1,000 ये कैसा रहेगा? Jack Rise. Jacking Ray. आगे बढ़े तो बहुत बुरा होगा। जीरो वन इवॉल्व हो गया। वो 01 नहीं था, वो कोई और ही था। आग सच में ही एक मास्टरपीस है। यही हमारी साया कंपनी का परफेक्ट क्लाइमैक्स है। फैसला आ
दिया है, नॉट गिल्टी। जिस ट्रायल पर पूरे देश की नजर थी, उसमें डिफेंडेंट को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। मैरिज फ्रॉड के आरोप में पकड़े गए मिस्टर साकाकी यूतो के मामले में पुलिस जांच से पता चला है कि उनके राइस फोन के डेटा से छेड़छाड़ की गई थी। खुलासा हुआ है कि अपराध टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के नारुसावा मासुजी ने किया था और उसी ने शुरू में मिस्टर साका 5 राउंड की बिजनेस बैटल में अब फाइनली एक राउंड जीत गए। को बाइज्जत बरी छोड़ दिया और उनकी फियांसे पर 50 येन का जुर्माना। जब तक वो बुरा इंसान जाया का हेड है, हम एक भी राउंड नहीं हार सकते। ठीक है, फिर अपनी अभी की फीलिंग्स आप अपने फनी जोक से एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ अभी यहाँ इज़ू। इस बार जो भी हो जाए हम हराएंगे जाया को। हाँ, आरू तो है तो